Assalamu alaikum dear students. I am junior English teacher Iram of 4th class, and today it's 1st of June and our topic is Sir Henry Springs a visit. Sir Henry दौरे पर जाते हैं. Today we will read this chapter and you will write its words meanings, and then you will learn this chapter very carefully. So let's start our chapter. Time and again Ben returned to the Spanish Steps. अक्सर बेशतर बेन उस मकाम पर वापस आ जाता जो पिसियन की सीढ़ियाँ यानी स्पेनिश स्टेप्स कहलाता था. दे वर नियर द होटल, ये होटल के पास थी. आइडियल फॉर स्पेयर आवर्स व्हेन ही डियर्ड नॉट टू बी एब्सेंट टू लॉन्ग, ये सीढ़ियाँ होटल के पास ही थीं और तफरी का वक्त गुजारने के लिए इंतहाई माकूल जगह थी, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो ज़्यादा देर के लिए गैर हाजिर नहीं रहना चाहता था. His favorite place was at the very top, with the street and church behind him and the western skyline. इसकी जो पसंदीदा जगह थी वो सबसे ऊपर, उसकी सबसे पसंदीदा जगह सबसे ऊपर वाला हिस्सा थी जिसके पीछे गली और चर्च थे और पूरी तर्ज की स्काई लाइन जिसके किनारे विक्टिम और लंबे जेन कॉलम तर्ज के पुल बने हुए थे और उसके सामने जो कि फैले हुए थे. विद द विक्टिम एंड द लॉन्ग विक्टिम ब्रिज जो कि पुल थे, एंड स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट जो कि सामने फैले हुए थे. देयर वॉज ऑलवेज सो मच लाइफ एंड मूवमेंट देयर, वहाँ हमेशा ही ज़िंदगी हरकत में होती थी. पीपल स्ट्रीम्ड अप एंड डाउन लाइक द एंजल्स ऑन जैकब्स लैडर एंडलेसली. स्ट्रीम्ड मीन नदी, तो पीपल वहाँ पर लोग, पीपल मीन लोग, वहाँ पर हमेशा एक नदी की तरह इस तरह आते जाते रहते थे जैसे कि फ़रिश्तों की एक लंबी कतार बनी हुई हो जो कि ना ख़त्म होने वाली. एंडलेसली मीन होता है ना ख़त्म होने वाली कतार. देयर वर 137 स्टेप्स, वहाँ पर 147 स्टेप्स थे. ही हैड काउंटेड दैम, इसने उन्हें गिना हुआ था. इफ़ ही सॉ एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जब वो कोई दिलचस्प किरदार देखता, टॉयलिंग अप ऊपर जाते हुए, ही कुड रिले ऑन दैट पर्सन पॉजिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स ऑन द टॉप, तो वो क्या करता था जब भी वो एक दिलचस्प किरदार ऊपर जाते हुए, मशक्क़त से ऊपर जाते हुए देखता था तो वो उस पर क्या करता था, उसको देखता रहता था, उस पर नज़र जमाए रखता था जब तक कि वो ऊपर चला जाता. ठीक है, नेक्स्ट लाइन. There was usually time for at least a lightning sketch. वहाँ पे टाइम बहुत कम होता था, सिर्फ इतना जैसे कि एक बिजली की चमक जितना कि आप तस्वीर का खाका बना सकें, तो वो क्या करता रहता था, वो वहाँ पर खाका बनाने की कोशिश करता. Frankly too, as he had heard men say in convenient garden market, it was a good pitch. उसने वहाँ पे एक बात जो सुनी थी फ्रैंकली, वो ये थी कि जो कॉन्वेंट गार्डन मार्केट थी उसमें लोग क्या कहते थे, उसने सुना था कि एक बहुत अच्छा मकाम था और वो वहाँ पे बैठ के क्या करता था. ही सोल्ड सेवरल स्केचेस देयर, उसने कई खाके वहाँ पर बेचे थे. ही वुड हैव सोल्ड अनदर, वो एक और भी बेच देता, बट फॉर सर हेनरी, लेकिन सर हेनरी की वजह से वो ऐसा ना कर सका. एन इंटरेस्टेड जर्मन टूरिस्ट वॉज ऑलरेडी होवरिंग एट हिज एल्बो. अब सर हेनरी कौन थे, सर हेनरी एक टूरिस्ट थे, एक स्याह थे जो कि जर्मनी के स्याह थे जो कि उसके काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी उनको और वो उस पर मंडला रहे थे. होवरिंग मीन होता है मंडलाना, वो उस पर मंडला रहे थे जिसकी वजह से वो अपना जो आखिरी खाका था वो उसको सेल नहीं कर सका, नहीं बेच सका. बट द ड्राइंग वॉज फिटेड ऑन टू रिमेन इन द बुक. सो उसकी जो वो बाकी बची हुई जो एक ड्राइंग थी, जो एक खाका था, तो वो क्या था कि वो उसके बाकी बुक्स में वो वैसे ही रखा रह गया. विद बेन्स मेथोडोलिकल नोट, उसके बाकी नोट्स में रखा रह गया. अनफिनिश्ड, और उसका टॉपिक हमारे पास क्या था, लेट्स सी इट्स टॉपिक, जो कि खाका एक मुकम्मल नहीं हुआ, जो कि वो ना बेच सका, उसका टॉपिक हमारे पास था अनफिनिश्ड फ्लावर गर्ल, एक नामुकम्मल फूल जैसी लड़की. रोम, अब आप देखें कि एड्रेस और डेट जो उसने लिखी हुई है जब ये रिटर्न
किया था उसने जब लिखा था रोम फेब 14 1815। उसने रोम में ये लिखा था और कब, फरवरी में 14 फरवरी। और हमारे पास क्या डेट थी, उसका ईयर क्या था, 1815। सडनली सर हेनरी एक्सप्लोडेड बिहाइंड दैम। अचानक सर हेनरी उनके पीछे नमूदार हुए या अचानक ही वहाँ पर आ गए। यू यंग डेविल, तुम छोटे शैतान। सो इट्स ट्रू, तुम कमसिन शैतान। इसका मतलब सब ठीक ही था। बेन स्प्रैंग टू हिज फीट एंड टर्न। बेन अचानक ही अपने पैरों पर उछला और खड़ा हो गया। सर हेनरी वॉज जस्ट डिसमाउंटिंग फ्रॉम लॉर्ड फेडरिक्स क्रेस्ट कैरेज which had pulled up in front of church door। सर हेनरी अभी ही जो उतर रहे थे, कहाँ से, सर हेनरी अभी लॉर्ड फेडरिक की कलगीदार पालकी से नीचे उतर रहे थे जो चर्च के दरवाजे के सामने आकर रुकी थी। नेक्स्ट, लॉर्ड फेडरिक एंड सर रॉबर्ट डॉड्स वर वॉचिंग अमेजली। लॉर्ड फेडरिक और सर रॉबर्ट क्या कर रहे थे, वो बड़ी खुशी के साथ ये सब देख रहे थे। आई बेग योर पर्डन सर, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सर। यू वर रिक्वायरिंग मी, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। इट वॉज टोल्ड आई वुड लाइकली फाइंड यू हियर, मुझे बताया गया था कि मैं आपको यहाँ ज़रूर ढूंढ लूँगा। गेट अ सर्वेंट ऑफ माइन, गेट जो कि मेरा एक ग़ुलाम है। हॉकिंग गुड्स इन द स्ट्रीट, जो कि चीज़ों को लिए हुए गली में ऐसे फिर रहा है। लाइक अ चीप जैक मीन फेरी वाले की तरह चीज़ों को लिए हुए गली में फिर रहा है। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। विल बी आस्किंग, मेरे दोस्त कह रहे होंगे। डोंट आई पे यू इनफ, क्या मैं तुम्हें काफ़ी पैसे नहीं देता। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं तुम्हें मुनासिब पैसे नहीं देता। So our chapter is completed. I hope you will like this and you will learn this chapter very carefully, and today's our lecture is completed. So good luck and Allah Hafiz.